आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग फिलिप्पी 4 अध्याय को मनन करेंगे और ये पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई, जो बंदीगृह में रह करके इन पत्रियों को लिख रहा है। और 4 अध्याय में कुछ व्यवहारिक निर्देश हैं और कुछ धन्यवाद की बातों को उसने यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये पत्री हमारे मसीह जीवन के लिए आनंदित रहने की कुंजी है। और इस संसार में हम में से हर एक लोग आनंदित जीवन को जीना चाहता है। कोई भी निराशापूर्ण या चिंता से भरा हुआ जीवन को नहीं जीना चाहता। और यहाँ पर एक ऐसी कलीसिया का वर्णन है जो कलीसिया धनी नहीं है, परंतु इन्होंने अपनी कमी और घटियों के साथ भी परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट को दिया। और इसलिए पौलुस इस पत्री में जेल खाने से पत्र को लिख रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है। और साथ ही वो बोल रहा है कि तुम आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, तुम प्रभु में आनंदित रहो। और क्यों कर यहां पर हमें आनंदित रहने के लिए पौलुस बोल रहा है, जबकि वो खुद विपरीत परिस्थितियों में है। जेल खाने में, एक सबसे गंदी जगहों पर उसका जेल खानों में बंद है। और वहां पहले के समय जिस जेल खाने में बंद था वो बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरा हुआ था, कीचड़ों से और नालियों, वहां से नालियां होकर के गुजरती थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब पौलुस उस पत्र को लिख रहा है, बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये क्यों करके ऐसा लिख सकता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के उस प्रेम को, उस अनुभव को, शांति को अपने जीवन में महसूस किया है। आज यही कुंजियों को वो अपनी कलीसिया को वो दे रहा है। और आज ये हमारे वर्तमान समय में जब हम भी विभिन्न तरह की समस्याओं, कठिनाइयों से होकर गुजरे, ये कुंजियां हमारे जीवन में जय को लेकर आ सकती है। ये कुंजियां हमारे जीवन में शांति को लेकर आ सकती है। और हम लोग इसको फिलिप्पी उसका हम लोग 4 अध्याय में देख सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। या हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं या फिर हम चिंता करने वाले लोग हैं। अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो फिर चिंताएं नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो तुम विश्वास करो कि तुमने जो कुछ मांगा तुमको मिल गया, बोल रहा है। यानी बिना विश्वास के हम अपने जीवन में कभी भी प्रतिफल को नहीं पा सकते। अगर हम चिंता करने वाले लोग हैं तो ये जरूरी है कि हम क्या है, प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो पा लिया। और इसलिए बोल रहा है कि या तो तुम चिंता कर सकते हो या फिर तुम प्रार्थना कर सकते हो। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। फिर चिंता की उस जगह कोई भी आवश्यकता नहीं, चिंता का उस जगह कोई भी स्थान नहीं, बोल रहा है। और दूसरी जो वो बात को बता रहा है, वो पहली जो कुंजियों को दे रहा है कि प्रभु निकट है। वो परमेश्वर दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु अति निकट रहने वाला परमेश्वर है। और संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। तुम्हारे पुकारने से पहले मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारे मांगने से बढ़कर तुमको देने वाला परमेश्वर हूं। और ये पहली कुंजी है कि वो हमारा परमेश्वर हमारे निकट है। इसीलिए हमको चिंतित नहीं होना। हमको क्या करना है कि धन्यवाद को देना। ये दूसरी कुंजी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमको धन्यवादी बनना है। हम किस प्रकार से देख सकते हैं पतरस के जीवन से, हम किस प्रकार से देख सकते हैं पौलुस के जीवन से कि ये कैद खानों में भी बंद थे, मार भी खा रहे थे, लोग प्रताड़ित भी कर रहे थे, लोग निंदा भी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के स्तुति आराधना करने वाले ये लोग थे। परमेश्वर को विपरीत परिस्थितियों में भी सुसमाचार को सुनाने वाले ये लोग थे। और इसलिए बोल रहे हैं कि हर परिस्थितियों में तुम धन्यवादी बने रहो। और फिलिप्पी 4 अध्याय में इसी बात को बोल रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। और ये कुंजियों को वो अपनी कलीसिया को दे रहा है कि तुम जानो कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे निकट है। और हर परिस्थितियों में तुम क्या करो, तुम प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में तुम धन्यवादी बने रहो। फिर यहाँ पर जो तीसरी कुंजी को वो दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुम भली बातों पर अपने मन को लगाओ और तुम्हारे जीवन में तब शांति बनी रहेगी। और जो 5वीं कुंजी को वो दे रहा है वो है संतुष्टि का जीवन को। इसलिए पौलुस बोल रहा है
बोलता है कि मैं बोलता है कि हर एक बातों में बोलता है मैं संतोष करता हूं बोल रहा है, मैं संतुष्टि का जीवन को जीता हूं बोल रहा है। संतुष्ट होना यानी तृप्ति का जीवन, इसलिए बोल रहा है कि मैं बढ़ना भी जानता हूं और मैं घटना भी जानता हूं, मैं दीन होना भी जानता हूं बोल रहा है, और हर एक दशाओं में तृप्त होना जानता हूं, भूखा रहना भी, बढ़ना घटना भी सीखा है, और जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा बता रहे कि बोले कि मैं हर दशा में संतुष्ट होना जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं घटना भी जानता हूं, मैं भूखे और प्यासे हर दशा में परमेश्वर के साथ क्या है बोलता है रहना मैंने सीख लिया है बोल रहा है। हर विपरीत परिस्थितियों में मैंने आनंदित रहना सीख लिया है बोल रहा, और यही कुंजी को उसने कलीसिया को दिया। और वो बता रहा है कि जो पहली कुंजी है, तुम जानो कि परमेश्वर तुम्हारे निकट है, वो दूर नहीं, वो तुम्हारे मुंह के फल का सिरजनहार परमेश्वर है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को विभिन्न परिस्थितियों में अंगीकार कर सकते हैं। ये वचन ही है जो आपके जीवन में जय को लेकर आ सकता है। ये वचन ही है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। वो परमेश्वर दूर नहीं परंतु निकट रहने वाला परमेश्वर है, वरन वो हम ही में है करके परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरा वो बोल रहा है कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में तुम चिंतित मत होना, परंतु तुम क्या करना, धन्यवाद देना। और तुम्हारे हर एक प्रार्थना निवेदन जो तुम कर रहे हो वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप जाए, ना कि कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते। जब भी इस्राएलियों के सामने समस्या आई, वो देखकर उन समस्याओं को कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर को दोष देने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमको कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला जीवन नहीं परंतु धन्यवादी वाला जीवन को जीना। और उसके बाद वो हमें बता रहा है कि हमें अच्छी बातों पर अपने मन को लगाना है, क्योंकि अगर हम विपरीत नकारात्मक बातों पर अगर हम मन को लगाएंगे तो हमारा मन भी नकारात्मक होता चला जाएगा, हमारा मन और चिंताओं से भरता चला जाएगा, और हम विपरीत परिस्थितियों को देखकर चिंता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से बोल रहा है, जो मुझ में सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर अपने लोगों से कर रहा, आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आप उन परिस्थितियों से पार हो सकते हैं, बस आप हार ना माने। आप अपने जीवन में अगर हार मान जाएंगे तो आप कभी भी जय को नहीं पा सकते। आप जब नकारात्मक बातों को देख करके, उनको देख कर जब आप परेशान होते रहेंगे तो आप कभी भी जय को नहीं पा सकते। इसलिए वो बोल रहा है कि तुम भली भली मनभावनी बातों पर, आदर की बातों पर, प्रशंसा की बातों पर अपने मन को लगाओ, व्यर्थ बातों से अपने मन को तुम हटा लो। और ये कुंजियां तो पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया को दे रहा है, जबकि वो खुद विपरीत परिस्थितियों में, और बोल रहा है प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। और वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर के अद्भुत शांति को अपने जीवन में महसूस किया था, उसने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में रखा था, और वो शांति की बातों को इसलिए वो अपनी कलीसिया को दे रहा है, जो हालांकि निर्धन थे, हालांकि गरीब थे, लेकिन उन्हीं कमी घटियों से उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए धन को इकट्ठा करके परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट को चढ़ाया था। और आज परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से बोलना चाहता है, आप भी हर विपरीत परिस्थितियों में चिंतित ना हो, परंतु धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना करें। आप ये जाने कि आपका परमेश्वर आपके निकट है, वो आपके मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। और जिस प्रकार से पौलुस बोल रहा है कि मैं घटना और बढ़ना जानता था, हर दशा में संतुष्ट होना जानता था, और आपको जिन भी परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको रखा उसमें संतुष्टि का जीवन को आपको जीना है, ना कि आप उतावलापन और आगे के जीवन के बारे में सोच करके आपको परेशान होना है। अक्सर मनुष्य के जीवन की समस्या आज की नहीं होती, मनुष्य के जीवन की समस्या कल की होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता तुम मत करो बोल रहा है, कल की चिंता आप अपनी चिंता कर लेगा बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है तुम कल की चिंता मत करो बोल रहा है, बोलता है आज के लिए आज का दुख बहुत है बोल रहा है। यानी आज का जो जीवन दिया, आज इस दिन का आप आनंद लीजिए। आज इस दिन को जो परमेश्वर ने दिया, इस दिन के लिए आप परमेश्वर के लिए धन्यवादी होइए। आज जो परमेश्वर ने आपको दिन दिया, इस दिन में परमेश्वर के आप महिमा को कीजिए, और कल की चिंता परमेश्वर आपके लिए कर लेगा। कल के दिन को परमेश्वर आपके लिए आप बना देगा। हम कल की चिंताओं को करके हम अपने आज के दिन को खराब कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है प्रभु में तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो, किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं, अलौकिक है, सामर्थी है, पराक्रमी है प्रभु जी। हम मनुष्य का दिन आपके हाथों में खुदावन प्रभु जी, हमारा जीवन आपके हाथों में खुदावन प्रभु जी। आप पल भर में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, पल भर में परमेश्वर पिता प्रभु जी आपने जल को परमेश्वर दाखरस में बदल दिया प्रभु। आपने पल भर में परमेश्वर पिता जो आंधियां चल रही थी प्रभु, आपने डांटा प्रभु और आंधियां थम गई प्रभु। आज यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में जो आंधियां चल रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो थम जाने पाए। हाँ पिता, जो इनके विपरीत खुदावन इनको डुबोने के लिए प्रभु जी है खुदावन परमेश्वर, परंतु ये निडर बने रहे, क्योंकि आपने अपने चेलों से कहा हे अल्पविश्वासी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो अल्पविश्वासी इसलिए कह के डांटा क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि इन आंधी और तूफानों में भी प्रभु हमारी रक्षा कर सकता है। खुदावन प्रभु, और आप अपने बच्चों से कहना चाहते प्रभु, अल्पविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और जब तुम प्रार्थना करते तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और वो हो जाएगा प्रभु जी। आज यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियां बदल रही है प्रभु जी। हर समस्या, आंधी और तूफान थम रहा है प्रभु यीशु के नाम से। बंधन टूट रही है यीशु के नाम से प्रभु जी, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा ये हो गया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक जो बीमारी के बिछौने में छूकर चंगा करे, बंधन टूट रही है यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां तेरे बच्चों को छोड़कर जा रहे, बेरोजगारी की हर एक समस्या जाती रही यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, घरों की समस्या है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ये जो अनाथ के समान मारे मारे फिर रहे पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा प्रभु आप हमारे लिए बेघर हुए खुदा, आप अपने बच्चों को प्रभु जी बेघर रहने नहीं देंगे खुदा। हाँ खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अनाथ के जैसा जीवन को जी रहे, कोई भी नहीं इनका सहारा प्रभु, कोई भी नहीं प्रभु इनको पूछने वाला खुदावन। परंतु आप सच्चा साथी है प्रभु, सच्चा मित्र है। आप कभी भी नहीं छोड़ते अपने बच्चों को खुदा। आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं। आप उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यिरे, आप अपने बच्चों के लिए अद्भुत उपाय कीजिए खुदा। आज के दिन आपके अद्भुत उपाय को परमेश्वर अपने जीवन में देखने पाए, आपके प्रयोजन को यीशु के नाम से आपके बच्चे देखने पाए, आपकी भलाइयों से ये तृप्त होने पाए खुदा आज के दिन खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग रोग दुख बीमारी में खुदा प्रभु, आप उनको चंगा कर दीजिए यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदा बंधन टूटे, बीमारी और दुष्टात्माओं के बंधन टूटे, हर पेट की गड़बड़ी प्रभु आप पच परमेश्वर, उल्टी और दस्त यीशु के नाम से बच्चों के जीवन को, बड़े के जीवन को छोड़ करके जाने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन में पर पिता हाँ पिता आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे खुदा, आप उनके जीवन के तंगियों को दूर कीजिए प्रभु। आप उपाय करके प्रभु उनके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है खुदा प्रभु, हाँ खुदा परमेश्वर, ऐसी माताओं के संग साथ हो लीजिए प्रभु। आप परमेश्वर पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर कार्य कीजिए, अपनी शांति को दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है तेरे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी प्रभु जी। हाँ खुदा बच्चे आपके हाथों में प्रभु, और आपका वचन कहता आपके हाथों से ने कोई छीन नहीं सकता। आप अपने बच्चों पर अपनी करुणा में ढाल बनकर अपने बच्चों की हिफाजत करते, आप अपने बच्चों की रक्षा करते हो। जितने पिता बच्चे परमेश्वर बाहर स्टडी कर रहे हैं, माताएं चिंता कर रही है, उन बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी अच्छे स्थान में रखिए प्रभु, अच्छी मित्रता को दीजिए खुदा, अच्छे परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता लोगों का अनुग्रह उनके लिए दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए खुदावन परमेश्वर पिता। और ऐसे हर एक माता पिता की चिंताओं को आप दूर कीजिए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रभु जी इंटरव्यू दिए हैं प्रभु जी और रिजल्ट नहीं आया, यीशु के नाम से प्रभु जी अच्छी खुशखबरियों को सुने पाए, अच्छे जॉब के परमेश्वर पिता समाचार उन्हें मिले और पिता आपके नाम की महिमा होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे, हर प्रकार के भटकाव से प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, जितने मोबाइल के एडिक्शन है प्रभु बंधन टूटे यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से, जितने गलत संगति के बंधन है टूटे यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर पिता। जितने शराब की लतें हैं प्रभु जी, व्यभिचार की लतें प्रभु जी, गलत वीडियोज की लतें यीशु के नाम से टूटने पाए, बंधन शैतान के सारे कार्य इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए, अंधकार की शक्तियां इनको छोड़े यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से, इनके सोच इनके विचार आजाद किए जाए, पाप के बंधन टूटने पाए, गलत वीडियोज के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। यीशु आपने इनके लिए खाटों का मुकुट को धारण किया, आज इनके विचारों को शुद्ध कर दीजिए, इनके मनों को शुद्ध कर दीजिए खुदा प्रभु जी।
अपने लहू से धो दीजिए प्रभु जी, और खुदावन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए इनका अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु। हाँ पिता, आपने जो प्रार्थना को सुना है पिता, हाँ पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।